अब हम मकबर जहांगीर जो है वो पहुँचे हैं। रीबा और हुसैन जो हैं वो साथ में हैं एज यूजुअल। और ये मकबरा जहांगीर बुनियादी तौर पर जहांगीर बादशाह जो था उसने इसको बनाया था और इसकी फ़न तामीरात पुरानी तर्ज की फ़न तामीरात हैं। और ये है कि ये बड़ा ख़ूबसूरत है बना हुआ है उसी तर्ज का जैसे शालामार बाग तर्ज का। और ये उसने जो है वो यहाँ पे यानी कि जहांगीर का मकबरा भी है उसकी, यानी कि उसकी कब्र भी है और नूर जहाँ की भी कब्र है यहाँ पे। ये उसके आसपास जो है वो बाग है, बड़ा खूबसूरत बाग है। और यहाँ पे सियाह आते हैं, लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए। ये आप देख सकते हैं। इसकी तारीख़ का थोड़ा सा जो है वो हम नज़र दौड़ा लें। अकबरी सराय इसका नाम है। जी व्यूअर्स, अकबरी सराय के मतलब आपको मालूमात देते चलें कि मकबरा जहांगीर और मकबरा आसिफ़ ख़ान के दरमियान एक अहाता जिसके चारों जानिब कमरों की कतारें हैं अकबरी सराय कहलाता है। शहनशाह शाहजहाँ के दरबार के एक तारीख़दान मुल्ला अब्दुल मजीद अपनी किताब बादशाहनामा में सराय को जलवा खाना रोज़ा के नाम से मौसूम करते हैं, जिसके मायनी है मकबरा का मुंसलिक अहाता। सराय के अहाता के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है जिस पर चारों तरफ छोटे कमरे बनाए गए हैं, जिनको आप देखेंगे भी इस वीडियो में, जिनकी तादाद 180 है। और ये बड़ी ही सिमेट्री में तमाम कमरे हैं। हर कमरे के सामने एक बरामदा है। सराय के कोनों में बुर्जों का इजाफ़ा किया गया है। सराय में अमूमी मुग़लिया तर्ज के 2 बड़े दरवाज़े जानिब शमाल और जनूब वाक़या हैं, जिनकी आराइश फ्रेस्को और गालिब कारी से की गई है। इनकी नक्काशी और तर्ज़ तामीर से मालूम होता है कि दरवाज़ा और अकबरी सराय एक ही वक्त में यानी दौरे शाहजहानी में तामीर किए गए हैं। सराय गालबन ज़ायरीन के लिए या मकबरे की देखभाल के लिए अमले के लिए बनाए गए थे। सराय के मगरबी सिमत कमरों के दरमियान 3 शानदार गुंबतों वाली एक मस्जिद है, जिस पर बैरूनी सिमत संगे मरमर की जुड़ाई से मज़य्यन संगे सुर्ख लगाया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों को दीवारी नक्काशी और गालिब कारी से सजाया गया है, जिसके आसार अब मादूम हो चुके हैं। रंजीत सिंह ने अपने दौर में सराय को फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया था। उसके एक गैर मुल्की फ़ौजी अफसर, गैर मुल्की जो फ़ौजी ऑफिस अमाइस मूसा फ़रंगी के नाम से भी बताया जाता है, इस सराय में अपनी प्लाटून के साथ रहाइश पजीर रहा। इब्तदाई अंग्रेज़ी अहद में सराय को रेलवे के लिए कोयलों के गोदाम में तब्दील कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने यहाँ पर जो है वो जो फ़ौजी छावनी है वो भी बनाई। और पाकिस्तान बनने के बाद भी यहाँ पर जो है वो इसको आर्मी की मखसूस चीज़ों के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया गया। जबकि मैं आपको बता चलूँ कि मकबरा आसिफ़ ख़ान जो कि इसी जगह पर जो है वो मौजूद है, मिर्ज़ा अबुल हसन जिसका ख़िताब आसिफ़ ख़ान था, मलका नूर जहाँ का भाई और ताज महल आगरा में दफन मलका अर्जमत बानो बेगम मुमताज़ महल का वालिद था। शहनशाह शाहजहाँ की हुक्मरानी के 8वें साल उसको खाना और कमांडर इन चीफ बनाया गया और इसके 1 साल बाद लाहौर का गवर्नर बनाया गया। आसिफ़ ख़ान 1641 ईस्वी में फोत हुआ और इसके अकबरी सराय से मुंसलिक बाग में दफन किया गया, जहां शाहजहां ने 4 साल की मुद्दत में 3 लाख रुपए की लागत से ये मकबरा तामीर करवाया। जी उस वक्त जो है वो 3 लाख रुपए इसकी लागत आई।
तो अब जो है वो तकरीबन करोड़ों या अरबों में वो बनेगी। ये मकबरा एक हष्ट पहलू इमारत है जिस पर बल्ब की शक्ल का एक दोहरा गुंबद बनाया गया है। ये मकबरा एक वसीअ व अरीज़ बाग के वसत में वाक़या है और बाग को 4 हिस्सों में तकसीम करता है, जिसके हर हिस्से में तालाब, फव्वारे, रास्ते बनाए गए हैं। ये एक शानदार इमारत थी जिसकी बैरूनी सतह पर संगे मरमर के पत्थर से जड़ाई करदा सुर्ख पत्थर की सीलें सजाई गई और अंदरूनी सतह मोटी तह वाली गजकारी, पिचकारी और गालिबकारी से मुज़य्यन की गई। बल्ब की शक्ल का ऊंचा गुंबद संगे मरमर से सजाया गया था और अंदर का फर्श संगे मरमर से भी सजाया गया, जिस पर कीमती पत्थरों से जड़ाई का काम किया गया था। मकबरे से बाहर चबूतरे पर संगे अबरी के आसार मिलते हैं। कब्र का तावीज़ जो कि संगे मरमर से बनाया गया है, इस पर इसी तरह की अरबी तहरीर कुंदा है जैसा कि मकबरा जहांगीर में कब्र की तावीज़ पर की गई है। इनसे भी रजीत सिंह ने इस मकबरे पर भी खूब जो है वो लूट मार की और इसका तमाम पत्थर अपने दौर की इमारत में इस्तेमाल भी किया। अकबरी सराय मुसाफिर खाना है। इसको ये कह रहे हैं कि जो ये लाहौर के चूँकि 12 दरवाजे थे और लाहौर को बंद कर दिया जाता था, यानी कि उसको चारों अतराफ़ में कोई एंटर नहीं हो सकता था। वो बादशाही निज़ाम में भी ऐसा था। उसके बाद जो अंग्रेज़ का दौर आया उन्होंने भी दरवाज़ों में इजाफ़ा किया और उस वक्त भी ऐसे था और लाहौर को जो है वो बंद कर दिया जाता था, लाहौर बंद हो जाता था। और ये है कि मुगलिया दौर की शाहकार मिलती है, जैसे कि मुगलिया शहर कह सकते हैं लाहौर को, ठीक है, मुग़लों का शहर। यहाँ पे बहुत उन्होंने तमीरात कराई, फ़न तमीर बहुत ज़्यादा कराई, बहुत सारे उन्होंने यहाँ पे इमारतें बनाई, मोहल्लात जो हैं वो बनाए। तो ये सराय है, अकबरी सराय इसे बोलते हैं। यानी कि छत पे आए हैं, जो इसकी छत है, यानी कि जो 180 कमरे हैं, अकबरी सराय जिसे कहते हैं, उसकी छत पे आए हैं। बहुत बड़ी छत है और ये है कि एक सिमेट्री है। कोई नीचे भी आपने देखा कि बड़े बड़े पिलर नहीं हैं, ठीक है। और किस तरीके से एक महल नुमा जो है वो ये एक अहाता है, इतना खूबसूरत। यानी कि उस दौर में भी बड़ा एहसास किया जाता था अपनी राया का। डेफिनेटली यहाँ पे आके वो आबाद हुए, उन्होंने मोहल्लात बनाए, यहाँ की उनकी फैमिलियाँ बड़ी हुई और ये भी अहाता देखने ये भी इसमें शामिल है। लेकिन अब जो है वो छप्पड़ नुमा बना हुआ है। बहरहाल अगर ये खूबसूरत इधर साइड पे कुछ चीज़ें बना दी जाएँ, कोई बच्चों का तफरीह गाह बना दी जाए तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, सियाह आएँ। तो हुसैन और रीबा साथ साथ हैं डेफिनेटली हमारे। तो ये अब आप देख रहे हैं, अब आपको टॉप रूफ पे उसका सारा मंजर दिखा रहे हैं। जाओ। मकबरा आपको टॉप रूफ से नज़र आ रहा है, जो कि 180 कमरे हैं और इसके अराउंड अबाउट चारों अतराफ़ में बाग ही बाग है। बहुत खूबसूरत बाग है और इसके 4 मीनार हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये जहांगीर का, अब उसके उधर चलेंगे भी हम। और ये जो है वो इसको ये अहाता है, डाक खाना इसको कहा जाता है। यानी कि जो कबूतर थे उस वक्त डाकिए का तो नहीं था निज़ाम, लेकिन जो कबूतर थे वो डाक लेके आते थे और मुख्तलिफ जो बने हुए हैं इसमें खाने बने हुए हैं, ठीक है। वो यहाँ पर जो है वो बादशाह का जो पैगाम था दूसरे रियासत के बादशाहों का, वो पहुँचाया जाता था। ये आप इसकी तामीर देखें, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत जो है वो तरीके से। और ये देखिए कितना हवादार है ये, ठीक है। और अंदर कोई लाइट नहीं है लेकिन अंदर रोशनी है। ये देखें, ये रोशनदान है, इतने खूबसूरत जो मंज़र पेश कर रहे हैं। ये इसके दरवाज़े हैं, ये देखें, इस दरवाज़े से जो है वो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये सामने जो नूर जहाँ का भाई है
अकबर जिसका नाम था अकबरी, ये उसका मकबरा जो है वो तामीर किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से कितना खूबसूरत उसका मंज़र पेश कर रहा है जो बादशाह जहांगीर का मकबरा है। और ये है कि मकबरा तो खैर बाद में बना, पहले यहाँ पे जो तमीर की गई थी, बादशाह ने इसको तमीर कराया था नूर जहाँ के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मकबरा भी उसका यहाँ पे जो है वो बना। कितना खूबसूरत जो है वो, इधर यहाँ पर खड़े होते थे उसके जो दरबारी हैं और जो कनीज़ें हैं, यहाँ पर डाक जो है वो आके, ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो मंज़र है पूरे बाग का, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर डाक जो है वो वसूल की जाती थी। और ये इसका फ़न तामीर देखें, इसकी नक्शो निगार देखें कि उस वक्त जो है वो कितना खूबसूरत इसका जो है वो नक्शो निगार है। और एक जैसे कह लें कि जो मार्बल है उसमें डिज़ाइन है, और ये संगे मरमर है और बड़ा ख़ास पत्थर है। और ये है कि इस पत्थर को कितने सौ साल, कुछ 600 साल गुज़रने के बावजूद अभी तक जो है वो उसकी जो शाइनिंग है वो बाकी है, उसकी जो रंग है वो नहीं उतरे, उसके कलर नहीं उतरे। ये बड़ी ख़ास यहाँ पर जो है वो ये देखें आप, ख़ास तौर पर उन्होंने सीढ़ियाँ भी बना रखी हैं और छत भी है ऊपर को भी जो है वो, क्योंकि वो कुछ काम शाम भी हो रहा होता है। और ये देखें ये भी बड़ा खूबसूरत नक्शा, लेकिन उस वक्त की जो इतने 100 साल पुरानी जो चिनाई है वो कायम है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी हैरत की बात है। मुझे ये चीज़ बहुत हैरान करती है कि किस तरह मुमकिन है। और ये देखें ये जो उसका मकबरा, ये ऐसे इसका अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और ये देखें ये भी इसका यहाँ से जो अकबरी है, यानी कि नूर जहाँ का जो भाई है उसका मकबरा नज़र आ रहा है। ये भी दरवाजे हैं छोटे छोटे आते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत जो है वो यहाँ से। मकबरा नज़र आ रहा है, नीचे वो पार्क है बड़ा ही खूबसूरत। पार्क है। और ये देखें, और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। ये देखें जी कमरे जो बने हुए हैं, 180 कमरे। बड़ा ही खूबसूरत, हर कमरा एक जैसा है, हर कमरे का साइज़ एक जैसा है। इसको सराय भी बोलते हैं, अकबरी सराय। यहाँ पर आकर जो है वो जो मेहमान थे, जो मुसाफिर थे, वो आके ठहरते थे। कुछ को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो दरवाज़े भी यहाँ पे लगे हुए थे, ये पुराने दरवाज़े ही हैं। यह मुलाहिज़ा करें, ये लकड़ी के जो दरवाज़े हैं ये पुराने ही हैं। कुछ कमरों को बंद कर दिया गया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसमें सफाई सुथराई का निज़ाम रखना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस तरीके से यानी कि जो रोशनदान है और आगदान जिसे आप कहते हैं, जिसमें आग जलाई जाती है, से रोशन हो जाता है, वो भी बने हुए हैं। तो पहले बल्ब तो नहीं थे, लाइट्स तो नहीं थी,
ये अंदर जो है वो कमरा सा एक बनाया हुआ है जिसमें कि जो गवर्नमेंट मुलाजम है वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और पंखा उन्होंने लगाया हुआ है और इधर वाइट वॉश भी हुआ हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर पंखे ना भी लगाए हों तो ठंडे कमरे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ये है कि आप कौन सी सीट पे यहाँ पर काम? अच्छा, ये क्लैरिकल स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर और सॉफ्टवेयर पे जो काम करने वाले लोग यहाँ पे जो है मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जो कि सामने हम जा रहे हैं जहांगीर के मकबरे पे, मकबरा जहांगीरी जिसे कहते हैं। और इस तरह ये देखें जी, ये इसका दरवाज़ा है और ये जो दरवाज़े आप देख रहे हैं लकड़ी के, ये उस वक्त के हैं, यानी कि 500 साल 400 साल गुजर के। और ये जो लकड़ी है इसको बाकायदा तौर पर हम उस वक्त बंद होता था जी, ये दरवाज़े जो हैं वो बंद हो जाते थे। और बहुत नहीं बहुत खूबसूरत तर्ज तामीर है। संदल की लकड़ी जिसे आप कहते हैं उससे ये बने हुए हैं। बड़ी देखें ये नक्शो निगार देखें आप, ये देखें ऐसे जैसे कोई जाल सा हो मकड़ी का है। क्या बात है, क्या खूबसूरती है, क्या दहलान है। ये इस वक्त जो है वो जहांगीर के मकबरे में हम दाखिल हो चुके हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है चूँकि इसको नेचुरल लाइट की कुछ इसका नक्शो नुगार आप देखें कितना खूबसूरत है। और ये उनकी कब्रें हैं यहाँ पे जहांगीर की। लाइट्स हैं लेकिन लाइट्स जो हैं वो ख़राब कह रहे हैं हुई हुई हैं। ये हम अंदर उसके आगे हैं और हम दुआ भी करेंगे। आप देखेंगे कि हम दुआ भी करेंगे। ये जो है वो अहाता बड़ा खूबसूरत अहाता बना हुआ है और यहाँ पर लोग जो हैं वो आके दुआ भी करते हैं। ठीक है, ये इसके बुर्ज बनाए हुए हैं यहाँ पे जो है वो यानी कि उस दौर में जो बैठते थे और बैठ कर के जो फातिहा खानी होती थी, जो उसके चाहने वाले होते थे। चूँकि ये उसके बाद जो ये ऊपर जो है वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, ये अरबी फ़ारसी मुरक़द मनव्वर, ये फ़ारसी लिखी हुई है गालबन। तो जहांगीर अकबर बादशाह का ये मकबरा है। ये अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये उनकी कब्र है। हम फातिहा खानी भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जहांगीर बादशाह जो जहांगीर हैं उनकी ये कब्र है। आलिमुल गैब बिश्शहादति अर्रहमानिर रहीम वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। ये उसके बाद 99 जो नाम है, ये या मुहीनु या जब्बार या मुतकब्बिर या खालिक या बारी, ये भी अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं। और ऊपर भी इस तरीके से जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है। कुल ये हमारा लिखी हुई है। ये सारा जो है वो ये पुराने तर्ज का वो लगा हुआ है जो ग्लोब है, ये पुराने ज़माने का ही है। ये आप देखिए कितना खूबसूरत वो ग्लोब है। और आपने जहांगीर का जो मकबरा है वो अंदर से देखा, ये इसका
बैरूनी जो है वो हिस्सा है, बैरूनी मंज़र है। और इस बैरूनी हिस्से में तमीर का काम हो रहा है। आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर कमरे भी हैं, कमरे भी हैं, खूबसूरत कमरे हैं। ये मुलाजमीन ने अपने लिए दफ्तर बना रखा है जो कि इस वक्त बंद है। ये देखिएगा, ये म्यूज़ियम टाइप कोई पत्थर हैं। मकबरा है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसकी जो रूफ़ है, टॉप रूफ़ है, उधर हम आपको दिखाने लगे हैं। हालांकि वहाँ पर जो है वो जाने नहीं देते। अब ये देखें कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर पूरी छत पे जो मार्बल है वो लगाया गया, और बहुत ही खूबसूरत मार्बल है। और इसकी छत पे जो है वो इस्तेमाल भी होती है मुख्तलिफ़ फंक्शंस के लिए। यहाँ पे तारे भी आपको बहुत ही खूबसूरत जो है वो मीनार हैं। ये देखें, आप मीनार देखें। और ये है कि इसकी एक ख़ास बात क्या है, 4 मीनार शाही किले के भी हैं, 4 मीनार बादशाही मास्क के भी हैं, 4 मीनार जो है वो जो जहांगीर जो बारादरी है उसके भी हैं, और 4 मीनार जो हैं वो जहांगीर के मकबरे भी किए हुए हैं। आप कहीं भी खड़े हो जाएं, आपको ये 4 मीनार जो हैं वो नज़र आएंगे। व्यूअर्स, हम मिलेंगे अपनी अगली किसी वीडियो में जहां पर आपको मज़ीद तफरी मकामात की सैर कराएंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।